भोपाल के मछली परिवार की करोड़ों रुपए की कोठी को जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन ने अभी तक मछली परिवार के 150 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की है। जिस मछली परिवार के नाम पर कभी लोग दहशत खाते थे, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। शारिक मछली का खौफ अब बीते समय की बात हो गई है। जिसके खिलाफ कभी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती थी, उसके पूरे काले कारोबार को मिट्टी में मिला दिया गया है। ऐसे में अब मछली परिवार के सताए लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं भोपाल के रहने वाले राजेश तिवारी। राजेश तिवारी ने शारिक मछली के कारनामों की सच्चाई सुनाई। वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। राजेश तिवारी का आरोप है कि सिर्फ अवैध होर्डिंग का विरोध करने पर कैसे वो शारिक मछली के टारगेट पर आ गए थे। देखिए, मेरी शारिक मछली से डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी। मैंने कुछ अवैध होर्डिंगों को लेके, क्योंकि मेरी खुद की स्वयं की दुकान थी, तो कुछ वहाँ के नेता लोग मेरे दुकान के ऊपर इतना 10 बाई 20 का होर्डिंग लगा जाते थे, जिससे मेरी दुकान पिटती थी, बिजनेस नहीं हो पाता था। मैंने इन अवैध होर्डिंगों को लेकर उस टाइम के वर्तमान विधायक और अभी वर्तमान में वो मंत्री हैं, उनकी कंप्लेंट की थी लोकायुक्त विभाग में। इसके साथ साथ मैंने अमित शाह को कंप्लेंट करी, तो उससे मंत्री जी चिढ़ गए और उन्होंने मुझे फिर केंद्र बनाया। तो फिर उन्होंने अपना ये उनका एक गुर्गा है शारिक मछली। भोपाल में मछली परिवार से हर कोई खौफ खाता था। ऐसे आरोप लगते हैं कि पुलिस भी उनके खिलाफ शिकायत नहीं लिखती थी। शारिक मछली ने सबसे पहले मेरे ऊपर हमला किया और मेरे पे हमला किया। माँ दुर्गा उत्सव समिति का उस टाइम कार्यक्रम चल रहा था, मेरी उंगली डैमेज करी और जब मैं पुलिस विभाग में रिपोर्ट करने गया तो इसने ही उल्टा मेरे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद दूसरा फिर मंत्री के कहने पे इसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन मैं फिर भी शांत नहीं बैठा और मैं बराबर कंटिन्यू कंप्लेंट करता रहा। राजेश तिवारी का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो शारिक मछली ने उनका अपहरण कर मारपीट की। 30 अक्टूबर 2021 के दिन था। मैं अशोका गार्डन चौराहे पर मैं और मेरे मित्र के साथ खड़ा हुआ था। उसी टाइम ये शारिक मछली थार गाड़ी से आया और अपने 3 साथियों को लेकर आया। इसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया। जब मैं गाड़ी में बलपूर्वक नहीं बैठ रहा था तो फिर इसने रिवॉल्वर निकाली। जब रिवॉल्वर निकाली तो मैं इसकी गाड़ी में बैठ गया। फिर इसने मुझे पकड़ के लेकर गाड़ी में बिठाला और फिर मुझे कोकता स्थित इसका फार्म हाउस था वहाँ पर, जहाँ पर ये इस प्रकार के लड़कों को, छात्रों को जो कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, उन तक के लड़के लड़कियों को उधर ही कोकता के फार्म हाउस पे लाकर पिटाई करने का काम करता था। ये मुझे लेकर गया और मुझे वो दिन आज भी याद है कि मुझे पूरी रात इसने मारने का काम करा, बेल्टों से मारा मुझे। राजेश तिवारी का आरोप है कि शारिक मछली के खिलाफ बोलने पर उनके खिलाफ रेप का झूठा केस दर्ज कराया गया था। जिस लड़की का इन्होंने उपयोग किया था वो लड़की मेरे से जैसे 6 बेगुनाह लोगों को पहले फंसा चुकी थी। जब हम लोग कोर्ट में गए और हमने अपनी बेगुनाही के पूरे सबूत रखे कि साहब मैं अकेला परेशान नहीं हूँ जिसकी झूठी कंप्लेंट की, इस लड़की आदतन अपराधी और ये लोग इसको पैसा देते हैं और ये केस लगाती है, तो बाकायदा कोर्ट ने मुझे बरी किया। और उसके बाद हम 6-7 लोगों की एप्लीकेशन पे कोर्ट ने उसके खिलाफ आदेश दिए, तो उसकी अभी कोर्ट में पेशी चल रही है। हालांकि अभी तक राजेश तिवारी की FIR दर्ज नहीं की गई है। मैं CP साहब से मिला, जो यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, और एडिशनल CP अवधेश गोस्वामी जी से मिला। दोनों ने DCP जो जिस जोन में आते हैं उनको बाकायदा फ़ोन करके बोला कि इस व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की जाए, उसमें अगवा भी लगाई जाए और वसूली भी लगाई जाए और मारा पीटी भी लगाई जाए पूरा। उन्होंने बाकायदा निर्देश दिया, लेकिन जो यहाँ के DCP शशांक जी हैं वो मालूम नहीं किसके दबाव में है कि मेरे अभी तक 20 दिन हो गए हैं, बस यही बोलते हैं कि जाँच चल रही है, जाँच चल रही है, जाँच। मछली परिवार के काले कारोबार का किला ढह जाने के बाद जैसे राजेश तिवारी सामने आए हैं, ऐसे कई और पीड़ितों के भी सामने आने की उम्मीद है। प्रशासन ने अपील भी की है कि जो लोग प्रताड़ित रहे हों या पीड़ित हैं वो सामने आ सकते हैं, मामला दर्ज करा सकते हैं और उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी। और धीरे धीरे कई पीड़ित सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतने सालों बाद कब ये प्रशासन को याद आता है,
कि ये जो संपत्तियां हैं वो अवैध तरीके से बनाई गई हैं, सरकारी ज़मीनों पर बनाई गई हैं, जबकि यहाँ पर कई बड़े नेताओं के, मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। इसके बावजूद राजनीतिक संरक्षण के चलते इतने सालों तक ये साम्राज्य बना रहा और अब कहीं जाकर बुलडोजर चला है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। मछली परिवार से पीड़ित राजेश तिवारी की दास्तां तो आपने सुन ली, लेकिन मछली परिवार के जुर्म की फहरिस्त लंबी है। शारिक मछली पर अपहरण करके मारपीट का आरोप है और देखिए यहाँ पे लड़कियों को भी बंधक बनाता था और इतना ही नहीं, युवतियों को ड्रग्स देने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं और अश्लील वीडियो बनाकर वसूली के भी आरोप लगे हैं और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग के आरोप, लड़कियों से झूठे रेप केस करवाने के आरोप, ये तमाम गंभीर आरोप। देखिए मछली के जुर्म की कहानी जो लंबी चौड़ी है वो फहरिस्त हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। मारपीट और लूट के कई आरोप है, जबरन वसूली, मारपीट के आरोप है और नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का भी ये आरोप है और देखिए कई लोगों की हत्या के जैसे कई गंभीर आरोप मछली पर लगे हैं। तो मछली की जुर्म की कहानी एक एक करके हम आपको बता रहे थे। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का तापमान अपने चरम पर है। कांग्रेस के